सर्दियों के सीजन में अवैध शिकार करने वालों की अब खैर नहीं है। शिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग ने विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। विभाग की ओर से न केवल टीमें गठित की गई हैं, बल्कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। गठित की गई 15 टीमों को जंगलों में अवैध शिकार करने वालों पर नकेल कसने का दायित्व सौंपा गया है। वन मंडलाधिकारी चंबा की ओर से सभी कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान जंगलों की निगरानी कर अवैध शिकारियों पर नकेल कसने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया है ताकि इस अवैध कार्य करने वालों की सूचनाएं समय रहते प्राप्त हो सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शिकारियों के संबंध में सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। इस बार विभाग तकनीक का भी इस्तेमाल करने वाला है। विभाग द्वारा अवैध कटान की भांति अवैध शिकारियों पर भी ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। वन मंडलाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सर्दियों में अवैध शिकार करने वालों पर नकेल कसने के लिए विभागीय टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर भोजन की तलाश में ऊंचे इलाकों से निचले क्षेत्रों और रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। रिहायशी क्षेत्रों में अवैध शिकार करने वाले शिकारी जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इससे वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। जंगलों के साथ साथ सड़कों और विशेषकर बैरियरों पर विभाग का कड़ा पहरा बिठाया गया है ताकि अवैध रूप से शिकार करने वाले किसी भी सूरत में न बच पाएं। सर्दियों में हाई रीचेस पे स्नोफॉल होने के कारण जो हमारे वन्य प्राणी हैं वो नीचे वैलीज का रुख करते हैं और लोगों का ज़्यादातर रुझान होता है शिकार की तरफ। मुर्गों का, पिज का शिकार करते हैं। 1-2 मामले हमारे ध्यान में आए भी हैं रिसेंटली जिसमें लोगों ने पिज का शिकार किया और हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई बनती है वो शुरू कर दी है और वो उनको जो भी होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो हम कार्रवाई पूरी करेंगे। तो हर वर्ष की तरह हम टीमें गठित करते हैं। इस बार भी हमने टीमें गठित कर दी हैं। बीओ ब्लॉक अफसर की अध्यक्षता में 2-3 फॉरेस्ट गार्ड, 2-3 फॉरेस्ट वर्कर जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे उन एरियाज़ की और जो भी ऐसे मामले आते हैं उनके ध्यान में लोगों की अवेयरनेस भी करेंगे कि ये जंगली जानवर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्शन दी गई है तो इनको बचाना मानव जाति के लिए जरूरी है। तो अवेयरनेस के साथ साथ डेटरेंस के लिए हम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जो भी कार्रवाई बनती होगी यदि कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है तो अमल में लाई जाएगी। कितनी टीमें गठित की हैं सर? हमारे पास 15 ब्लॉक हैं तो 15 ब्लॉक स्तरों पे टीमें गठित हैं। स्थानीय लोगों को किस प्रकार से सहयोग लिया जाएगा सर इसमें? स्थानीय लोगों को हम समय समय पे जो हमारे मुखबिर हैं उनको हम बताते रहते हैं। काफ़ी लोग हमें इंटीमेशन देते हैं, काफ़ी जागरूक हैं लोग तो हमें बताते रहते हैं और हम समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि हाई रीचेस पे स्नोफॉल होने के कारण जो वन्य प्राणी हैं वो वैलीज की तरफ का रुख करते हैं और आपसे अनुरोध है गांव वालों से, पब्लिक से कि वो हमें बताएं यदि कोई ऐसा मामला शिकार का उनके ध्यान में आता है तो। तकनीक का इस्तेमाल क्या इस बार किया जा रहा है क्योंकि ड्रोन के माध्यम से अवैध कटान पर भी नजर रखी जाती है तो क्या अवैध शिकार करने वालों जी बड़ी नेसेंट टेक्नोलॉजी है ड्रोन वाली। तो हमने पिछले साल एक ड्रोन परचेज किया था। बड़ा छोटा सा ड्रोन है, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पर फिर भी बहुत कामगार चीज़ है। हमने अभी एक इलिसिट फाइलिंग का मामला इससे ट्रेस किया था और हम रीजनरेशन का स्टेटस भी देखते हैं, प्लांटेशनों का सर्वाइवल भी देखते हैं। तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों से क्या अपील रहेगी सर आपके डिपार्टमेंट की ओर से? लोगों से बिल्कुल मैं अपील करता हूं कि वन्य प्राणी जो हैं ये हमारा जीवन का हिस्सा है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण एक प्रायोरिटी पे करें और यदि कोई ऐसा मसला आपके ध्यान में आता है जहां पे वन्य प्राणियों का कोई नुकसान कर रहा है, कोई अवैध शिकार कर रहा है तो वो मेरे ध्यान में लाएं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड के ध्यान में लाएं, रेंज अफसर के ध्यान में लाएं तो हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई हम में लाएंगे। हमारे 3 बैरियर्स हैं। सीसीटीवी कैमराज हमने उन पे लगा रखे हैं। 24 आवर्स ड्यूटी होती है तो गाड़ियों का चेकअप होता है। रिसेंटली 1-2 नाकों में भी शामिल हुआ हूँ। अभी हमने नाका रेड की हैं। कुछ पॉइंट्स पे हम रैंडम नाकास के इंटीमेशन देते हैं तो लोगों की गाड़ियाँ चेक करते हैं और हमें ऐसे बल्कि ये डेटरेंस का काम करते हैं। लोग इससे घबराते हैं और ऐसे कार्य करने से दूर भागते हैं।